नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा एक और नवाचार शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है प्रखर राजस्थान रीडिंग कैंपेन 2024। ये प्रखर राजस्थान नाम से राजस्थान सरकार के द्वारा यानी अपने शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया कैंपेन यानी कि अभियान चलाया जा रहा है। तो इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसमें हमको क्या करना है, इसका जो प्रोग्राम्स हैं वो किस तरीके से होने वाले हैं, इसके प्रोग्राम्स का शेड्यूल क्या होने वाला है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, हमको क्या करना है, कहाँ से कंटेंट प्राप्त करना है, वो सारी चीज़ों की हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपके शिक्षा विभाग की ओर से जो इसके इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो लगभग 23 पेज के हैं। उनमें से मैं आपको जो काम की बातें हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उनकी बात मैं यहाँ पर करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस जो ये प्रखर राजस्थान अभियान है इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो राजस्थान के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता, अवधारणाओं पर समझ विकसित करना। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी रहेंगे। इसमें पहली बात, उनका पठन कौशल में प्रभावशीलता लानी है और अवधारणाओं पर उनकी समझ विकसित करनी है। एक उद्देश्य यह है। स्कूलों में नियमित रूप से रीडिंग पीरियड का संचालन करना। केवल पढ़ने के पीरियड की बात की जा रही है यहाँ पर कि जो रीडिंग पीरियड्स हैं उनका संचालन कंटिन्यूस होता रहे, नियमित रूप से होता रहे, जिससे अभियान के दौरान व उसके बाद भी पढ़ने की आदतों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना। जो भी अपने पास संसाधन या जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनका अधिकतम उपयोग किया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। इस बात को इस स्लाइड में अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है प्रारंभिक पढ़ने के कौशल दीर्घकालिक शैक्षणिक सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे प्रारंभ में पढ़ने में निपुण हो जाते हैं वे अपनी शिक्षा के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर क्या है, जो बच्चे पढ़ना नहीं जानते हैं उनके लिए बात की जा रही है। जो पूरा अपना कैंपेन है वो किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे पढ़ना नहीं जानते हैं। बात देखिए, तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने में निपुणता प्राप्त करना आवश्यक है। यह छात्रों को पढ़ने के लिए सीखना, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ने की दिशा में स्थानांतरित करने की अनुमति देना है। यानी कि जो हम बात करते हैं ना कि बच्चा इतना सीख जाए कि वो पढ़ने लायक हो जाए, मतलब पढ़ने की बात करते हैं कि पढ़ना सीख जाए। यहाँ पर ये जो कैंपेन है वो फोकस कर रहा है किस चीज़ पर कि बच्चा पढ़े, किस लिए? सीखने के लिए। यानी इतना योग्य बन सके कि वह पढ़ लिख करके कुछ सीख सके, पढ़ करके कुछ सीख सके। तो ये इसका मेन बात रहेगी। यहाँ पर जो छात्र तीसरी कक्षा तक पढ़ने में निपुणता प्राप्त नहीं कर पाते हैं वे बाद के वर्षों में संघर्ष करते हैं। जैसा आप सब देखते ही हैं कि जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है वो बेचारा संघर्ष ही करता है और प्राथमिक शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़ने के जोखिम में होते हैं। और वो कई बच्चे तो ये सोच करके कि हमें तो पढ़ना ही नहीं आता तो स्कूल भी छोड़ देते हैं। तो ये वाली बात पर यहाँ पर फोकस किया गया है। इस प्रोग्राम में जो आयोजित करवाई जाने वाली जो गतिविधियां हैं उनका वो टाइम टेबल भी सेट कर दिया है। वैसे तो हमको रोजाना जो 7वां पीरियड है उसमें रोजाना ही ये काम करना है, लेकिन कुछ तारीख दे दी हैं, उनको कुछ विशेष गतिविधियां आयोजित करनी है। तो उनमें आप देखेंगे 9 सितंबर को सभी विद्यालयों में रीडेथॉन का आयोजन करवाना है। 10 सितंबर को सभी स्कूलों में पुस्तकालय दिवस का आयोजन। 14 सितंबर को स्कूल में हिंदी दिवस सप्ताह की गतिविधियों का आयोजन। 23 सितंबर को स्कूल में कहानी सुनाने का सत्र या रोल प्ले की गतिविधियों का आयोजन। और 27 सितंबर को डिजिटल या ICT आधारित कहानी की गतिविधियां। और उसके बाद 1 अक्टूबर को आपका समुदाय में स्थानीय भाषा में गायन का आयोजन। और 2 अक्टूबर को समुदाय के साथ निपुण मेले का आयोजन, जो इसका समापन दिन रहने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो प्रोग्राम है वो कब से शुरू होगा। तो ये लॉन्च दिवस इसका रहेगा 9 सितंबर। इस 9 सितंबर को इसकी 3 प्रमुख गतिविधियां रहेंगी। उसमें क्या होने वाला है, माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। कहाँ से? झालावाड़ का जो कनवाड़ी है वहाँ पर मोबाइल लाइब्रेरी का उद्घाटन और एक स्कूल में कहानी पाठ के साथ माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद क्या होना है, जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी स्कूलों
में कहानी पढ़ने के सत्र आयोजित करेंगे। एसडीएम और सभी जिला शिक्षा अधिकारी एक स्कूल या पुस्तक में कहानी पढ़ने का कार्य करेंगे। इसके बाद में पठन अवधि के दौरान 65,000 स्कूलों में रीडेथॉन प्रोग्राम, ये आगे चल के अभी हम देखेंगे क्या है। सभी 65,000 स्कूलों में राज्यव्यापी रीडेथॉन का आयोजन किया जाएगा, जहां स्कूलों के छात्र सामूहिक पठन सत्र में भाग लेंगे। ये काम होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, रीडेथॉन 65,000 स्कूलों में चलेगा। इसकी जो अवधि है यानी कब, यानी 11:50 से लेकर के 12:25 तक चलेगा। इसमें रीडेथॉन के लिए पढ़ने की अवधि का उपयोग किया जाएगा, यानी कि जो हमारे स्कूलों में 7वां पीरियड होता है 11:50 से लेकर के 12:25 तक, उस दौरान सभी विद्यार्थियों के द्वारा पठन का कार्य किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका दिया जाएगा, यानी कि सभी विद्यार्थी 1 से 8 तक के सभी पढ़ेंगे किताब को। स्कूल साला दर्पण पोर्टल पर डेटा अपडेट करेंगे और गूगल फॉर्म पर फोटो साझा करेंगे। ये जो प्रोग्राम होगा, विद्यार्थी जो पढ़ेंगे उसके आपको फोटो भी लेने हैं, साला दर्पण पर उनका रिकॉर्ड चढ़ाना है कि कितने विद्यार्थी थे, कितनों ने पढ़ा, कितनी उपस्थिति रही, ये सारी चीज़ें आपसे जो मांगी जाएंगी वो भरनी पड़ेगी। इसके अलावा गूगल फॉर्म पर आपको फोटो भी अपलोड करने पड़ेंगे। अब इस प्रोग्राम का जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम है वो देखते हैं हम किस तरीके से है। मिनट टू मिनट योजना 11:05 पर तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय विद्यालय में पहुंच जाएंगे, वहां पर जहां ये उद्घाटन कर रहे हैं झालावाड़ में। और 11:10 पर सरस्वती पूजन, दीप प्रज्वलन करेंगे। 11:20 पर पोस्टर का विमोचन, 11:30 पर मोबाइल लाइब्रेरी का प्रारंभ, 11:40 पर पुस्तकालय का विजिट करेंगे वहां, और 11:55 पर कक्षा कक्ष में प्रवेश कर जाएंगे, और 12:05 पर कविता कहानी पुस्तक वाचन करेंगे। उसमें पहले तो जो अपने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा ही कविता या कहानी या पुस्तक का वाचन किया जाएगा। उसके बाद में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी द्वारा ब्रेल पुस्तिका का पठन होगा, और उसके बाद कक्षा के जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो पठन करेंगे। उसके बाद में जो बाकी अन्य जो स्कूल हैं उनमें भी इसी तरीके से प्रोग्राम चलता रहेगा। 11 बजे वहाँ पर उन स्कूलों में जो मॉनिटरिंग करने वाले जो अधिकारी हैं वो पहुँच जाएंगे, जिसमें आपके शासन सचिव हैं, आयुक्त हैं, निदेशक हैं, अन्य शिक्षा अधिकारी हैं, ये सब पहुंच जाएंगे। उसके बाद में सरस्वती पूजन, दीप प्रज्वलन, ये 11:10 पर हो जाएगा। 11:15 पर कक्षा कक्ष में प्रवेश कर जाएंगे ये अधिकारी। 11:25 पर कविता व कहानी पुस्तक का वाचन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। उसके बाद 11:40 पर पठित सामग्री के बारे में विद्यार्थियों से चर्चा होगी, और 11:55 पर विद्यार्थियों द्वारा पठन होगा। पहले कक्षा के एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी द्वारा ब्रेल पुस्तिका का पठन होगा, उसके बाद कक्षा के जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनके द्वारा पठन होगा, और 12:15 पर पुस्तकालय का ये विजिट करेंगे। इसमें 3 तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें जनरल एक्टिविटीज में आप देखेंगे रीडिंग कॉर्नर, यानी कि कक्षा कक्ष में आपको रीडिंग कॉर्नर बनाना होगा, या फिर वर्ड वॉल बनानी होगी, या फिर आपको वॉल मैगजीन, ये तीनों चीज़ें आपको बनानी होंगी। यहाँ पर आप ऐसे फोटो में देख सकते हैं, ये देखिए रीडिंग कॉर्नर या फिर वर्ड वॉल या फिर वॉल मैगजीन, ये इस तरीके से जैसे अपना ABL कक्ष होता है ना, इस तरीके की व्यवस्थाएं आपको वहाँ कक्षा कक्ष में करनी होंगी। और उसके बाद में देखिए आप और क्या है, दूसरी एक्टिविटी क्या है, ग्रेड वाइज एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे ग्रेड 1 to 5 तक तो चित्र संवाद रहेगा, चित्रों के माध्यम से पाठन, और जो ग्रेड 6 से लेकर 8 है वहाँ पर अधूरी कहानी को पूरा करवाने का काम करवाया जाएगा। इसके आगे आप देखेंगे कम्युनिटी एक्टिविटीज में आप देखेंगे तो समुदाय में स्थानीय भाषा में प्रवेशीय कहानियाँ और विद्यालय के स्थानीय भाषा में मौखिक रूप से प्रवेशीय कहानियाँ, ये आयोजित की जाएंगे। आगे इसमें बात है निपुण मेले की, जो इसका समापन का जो दिन रहेगा वो 2 अक्टूबर 2024 रहेगा। इस दिन ये जो प्रोग्राम है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि 2 अक्टूबर 2024 तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। इसमें क्या देखिए क्या बातें हैं खास, निपुण मेले में पढ़ने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें बच्चे विभिन्न पाठन गतिविधियां कर सकते हैं, जिसमें अभिभावक समुदाय की भागीदारी हो सकती है। अब प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यकता होने पर निपुण मेले के आयोजन हेतु आवंटित जो राशि है उसका उपयोग किया जाएगा। यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो कौन सी राशि काम में लेंगे आप, निपुण मेले के लिए जो राशि आती है वो, या फिर इसके अलावा यदि आपको और भी जरूरत पड़ती है तो इसके अलावा अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर SDMC या SMC में प्रस्ताव पारित कराकर विद्यालय ग्रांट की राशि का उपयोग किया जा सकता है।
कैंप की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, साला दर्पण और साला संबलन का उपयोग प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु किया जाएगा। यानी साला दर्पण पर आपको इसका डेटा अपलोड करना है ना, तो वहां से मॉनिटरिंग होगी। इन मॉनिटरिंग मॉड्यूल को साला दर्पण पर लाइव किया जाएगा, यानी कि एक नया मॉड्यूल उसमें जोड़ दिया जाएगा। विद्यालयों को अभियान की अवधि के दौरान पठन की गतिविधियों को हर सप्ताह शुक्रवार को अपडेट करना होगा। सबसे मेन करणीय जो काम है यही है कि आपको शुक्रवार को ये जो डेटा है वो अपलोड करना है कि कितने विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो कोई भी क्वेश्चंस वहां पर निर्धारित किए जाएंगे उनके आपको वहां पर जवाब देने होंगे। इसके अलावा साला सम्मेलन विद्यालय अवलोकन के दौरान अधिकारियों द्वारा डेटा का सत्यापन भी किया जा सकता है। तो वहां पर आपको सत्यापन भी किया जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ये जो अपने स्कूल लॉगिन वगैरह से ये जो साला दर्पण है वहां पर ये डेटा आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपको इस कैंपेन के लिए जो कंटेंट है वो कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो स्टोरी वीवर, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको ये कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा लिटरेसी क्लाउड, यहाँ से भी ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा department.google ड्राइव, ये भी है, यहाँ से भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। इन जगहों से आपके लिए पाठन के लिए कंटेंट मिल जाएगा। पीओ या यूसीओ या विद्यालय स्तर के जो दायित्व हैं वो क्या हैं, देख लेते हैं। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विशेष रूप से पठन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक गतिविधियों का नियोजित करना। एक दायित्व तो ये रहने वाला है, विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार पठन सामग्री व पुस्तकें उपलब्ध करवाना। इसके आगे देखिए आप, जागरूकता अभियान और बैठकों का आयोजन कर समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना। आगे देखिए आप, अभिभावक और समुदाय के सदस्यों को घर और समुदाय में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका विद्यालय का भ्रमण कर अभियान की प्रगति का निरीक्षण करना और ब्लॉक के स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना, ये सब विद्यालय के काम है। इसके अलावा एक और है, विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा में पढ़ने एवं कहानियां सुनने हेतु अवसर प्रदान करना। तो ये एक अभियान चल रहा है। अब इसमें जो मेन बातें हैं वो क्या हैं, इस अभियान की शुरुआत कब से होगी, 9 सितंबर से होगी। कहाँ से होगी, झालावाड़ से होगी। हमें क्या करना है, जो कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको पाठन कौशल का विकास करवाना है। उसके लिए आप रीडिंग कॉर्नर बनाएंगे, वर्ड वॉल बनाएंगे, इसके अलावा आप बॉल मैगजीन बनाएंगे। ये सारे काम करके आपको साला दर्पण पर जो कुछ भी एक नया मॉड्यूल जोड़ा जाएगा उसमें आपसे जो जानकारी मांगी जाएगी उनको भरना है। प्रत्येक शुक्रवार को उसको अपडेट करना है। और इसके अलावा आपको कोई भी फ़ोटो वगैरह जो आप लेते हैं उन सबको आपको गूगल जो लिंक दी जाएगी उस पर आपको अपलोड करना है। तो ये काम इस कैंपेन के दौरान हम सबको करने हैं। आशा है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए आगे लाता रहूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।